हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 66 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यह प्रीवियस ईयर में जो बार बार प्रश्न फ्रेंड्स दोहराए जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं अपने प्रैक्टिस सीटों में। तो जैसे दिया गया है, यह क्वेश्चन दिया गया पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया, इसका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं किसका यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यह इन सभी का, जैसे रेलवे का, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो यह इन सभी के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो यह मैथ जो है यह सब में जिसमें पूछा जाता है यह सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं यहाँ से प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। कितने भाग को? ये जो है 1/3 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूरे भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? हम कहेंगे 3 त्रिका 9, 90 दिनों में पूरा कर देगा। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को, बी जो है उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से काटेंगे 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अगर हम 90 और 6 का अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से निकल के आता है 180। यह जाता है 90 से काटेंगे तो यह जाएगा फ्रेंड्स कितनी बार? यह जाएगा 2 बार, और 6 से काटेंगे यह जाएगा 3 बार। तो बताया गया वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो कहा गया है वे 20 दिन तक, अगर हम 3 2 5 की एफिशिएंसी लेकर 20 दिन तक काम करेंगे तो 5 दूनी 10, 100 काम हम कर लेंगे। तो बचा कितना है? बचा हम कहेंगे 100 में से 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 काम बचा हुआ है। अब कहा गया है शेष कार्य को 80 जो है शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी जो है शेष कार्य कितने हैं? 80 हैं। तो कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? सी की एफिशिएंसी बराबर 10 निकल के आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी 10 आ गई। तो पूछा गया है ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हम कहेंगे ए बी सी अगर मिलते हैं तीनों लोग, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों लोग मिलते हैं तो 3 और 2 5 और 10 15 हो जाएगी। 15 इसकी इफिशिएंसी टोटल हो जाएगी। और टोटल काम करना है 180। 180 में हम भागा दे देंगे 15 से, 180 में हम भागा दे देंगे 15 में, तो यहाँ पर डेज निकल के आ जाएगा। तो 12 गुणे अगर हम 15 करते हैं तो यह निकल के आता है फ्रेंड्स 180। तो कुल मिलाकर 12 डेज हो जाएंगे। 12 डेज में वह तीनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो यह ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात, मतलब कार्य कुशलता दिया जाए तो कार्य एफिशिएंसी की बात होती है। तो ए और बी की एफिशिएंसी की बात करिए तो 7 और 5 का दिया गया है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि 17 दूना 34, 1 35, मतलब कि एक साथ मिलकर 7 काम कर रहा है या 5, या कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12 हो जाएंगे। 12 का हम कहेंगे कितने दिन में पूरा हो रहा है? तो यहाँ से हो जाएगा कुल मिलाकर कुल टोटल वर्क कितना जाएगा? अगर हम टोटल वर्क की बात करते हैं तो इफिशिएंसी गुणे समय, तो 17 दूना 34, 1 35, 35/2, इसको काटा पीटी मचाएंगे 6 से, तो 35 छक्का करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 210। 35 छक्का 210।
कुल मिलाकर वहाँ पर टोटल वर्ग क्या है, 210 टोटल वर्ग है। पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में करेगा। तो इसका 60% निकालेंगे हम, 210 का हम 60% निकालेंगे बटे 100। तो यहाँ से गुणे कर देंगे तो 6 का नम 6 और 6 दूनी 12, 126 काम को कौन करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। 7 से इसको हम भागा देंगे, 7 से हम इसको भागा देने पर फ्रेंड्स यह जाएगा, अगर हम इसको 7 से भागा देते हैं तो यह जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 7 6 का नम 6, हाँ सही है, 7 से भागा देने पर यह जाएगा 7 का नम 7 और 7 का नम 7 5 12 7 8 56, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 18 दिनों में ए पूरा करता है। 18 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 5 अंकों वाली संख्या 235 XY 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। अगर फ्रेंड्स कोई भी संख्या 3 7 और 11 से अगर विभाज्य है तो 3 7 और 11 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 3 7 11 का एलसीएम 7 3 21, 21 गुणे अगर हम 11 करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 1 और 2 1 3 और 2, 231 का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम मान करते हैं x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। अगर यह फ्रेंड्स इससे विभाज्य है तो हम इससे इसको काटेंगे 231 और काटेंगे 235 और डबल 0। अगर 231 से 235 में जाना हुआ हम कहेंगे एक बार लेकर जाएंगे, इसको एक बार लेकर जाएंगे तो 231 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, डबल 0 आ जाएगा। अगर हम इसको फिर फ्रेंड्स एक बार लेकर जाते हैं, कितनी बार लेकर जाएंगे, एक बार ही लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 231। अब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो यहाँ से इसको घटाएंगे हम तो यह जाएगा, अगर हम यहाँ से इसको घटाते हैं तो 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ से अगर हम 10 में से 9 में से अगर 3 घटाते हैं 6 आएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 231 में से यह कितना कम है, 231 से 69 कितना कम है, 231 से 69 कितना कम है फ्रेंड्स। हम यहाँ से इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2 में से अगर 12 जाएगा, 12 में से अगर 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। हम कहेंगे यह इससे 62 कम है। तो हम अगर हम इसमें से 62 अगर इसकी दरीब हम जगह पर अगर हम 62 रख देते हैं तो हम कहेंगे यह संख्या जो हो जाएगी, यह संख्या हम कहेंगे यह संख्या पूरी तरह से इससे विभाज्य हो जाएगी, यह संख्या पूरी तरह से इससे विभाज्य हो जाएगी। 462 आएगा अगर 2 बार करते हैं तो हम कहेंगे x के जगह पर 6 आ जाएगा और y के जगह पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे तो 3 गुणे 6 करेंगे तो 18 आएगा, माइनस 4 गुणे 4y दिया गया है तो 4 गुणे 2 करने पर 8 आ जाएगा, 4 गुणे 2 करने पर 8 आएगा। अगर 18 में से हम 8 को घटाते हैं तो यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा 10 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पीछे से फिर से देखिएगा, आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में मतलब कि 1 वर्ष यह हो जाएगा, 1 वर्ष मतलब 2 वर्ष तो हो गए हैं, बाकी जो बचेगा फ्रेंड्स 2/3 वर्ष का, 2/3 वर्ष का इसको हम अलगे निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 वर्ष में मतलब कितना 15% है, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। 15% अगर हमको लेना या 15% आएगा और यह 15% आएगा। अगर हम 15 का 2/3 करते हैं तो यह 10% आता है। अब इसका हम ब्याज निकाल लेंगे, मतलब कि 15 का अगर 15% निकालना, 15% बराबर क्या होता है फ्रेंड, 15% बराबर होता है 15% बराबर होता है फ्रेंड 3/20, 3/20 क्योंकि 5% बराबर 1/20 हो जाएगा तो इसका 3 गुना तो 3/20 आएगा। तो 20 से 23 हो गई राशि, कितनी हो गई 20 से 23 हो गई फर्स्ट साल में, सेकेंड साल में भी 20 से 23 हो जाएगी। और जैसे थर्ड साल में बात करेंगे, थर्ड ईयर में 10% है, मतलब कि 2/3 वर्ष में मतलब थर्ड ईयर का बात करते हैं 10% है तो 10 से 11 हो जाएगा। तो इन सब का हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4,
4000 आएगा, और इसको गुणा करेंगे 23 गुणे 23 करने पर, तो 23 गुणे 23 करने पर 529 होता है, और गुणे 11 कर देंगे तो 529 गुणे 11 करेंगे। 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ से 9 अंत में लिखेंगे और 9 2 11 करेंगे, 1 आएगा, और 5 और 2 7 करेंगे, और 7 और 1 8 करेंगे, तो यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। शुरू में 5 लिखा गया। तो कहेंगे यहाँ से जो ब्याज निकल के आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है? ब्याज कहेंगे अगर 5819 में से हम 4000 घटाते हैं तो 1819 आता है। 1819 ब्याज आ गया है। हमको फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं कि इसका मान कितना दिया गया है। जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया है? वह दिया गया है 4000, मतलब कि यहाँ पर 4000 दिया गया, मगर यहाँ पर कितना है? 20000 है। एक्चुअली में 20000 है, इसको हम 20000 के बराबर कर देंगे। तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो यह जाएगा 5 बार। हम कहेंगे 1 बराबर 5 आ रहा है, तो 1819 बराबर कितना आएगा? क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI तो 1819 आ रहा है, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। जैसे हम 5 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 आएगा। तो 95 किसके अंत में आ रहा है? और 18 पंचे 90, 90 95 किस में आ रहा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 90 95 या आ रहा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका निकल के आ जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है, सही है। आगे उनके व्यय का अनुपात जो है यह आय का अनुपात है, इनकम का। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है। हम बी का मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको 0 कर देते हैं, इसको मतलब कि 10 से गुणा करेंगे, और इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको 80% निकालना है। बी के व्यय का 80%, अगर हम 30 का 80% निकालते हैं तो यहाँ से बटे 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कुल मिलाकर 24 निकल के आ रहा है। तो 24 निकल के आ रहा है, तो ए की आय के बराबर है। तो यह ए की आय कितनी है? 1 है। मतलब कि अगर यहाँ पर 24 है तो हम 24 यहाँ पर लिख देंगे, 24 से इसको गुणा करने पर, क्योंकि ए की आय आ गई है अब 24, और बी की आय इसको भी 24 से गुणा करना पड़ेगा। फ्रेंड इसको भी हमको 24 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं इन सभी को, अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, यहाँ से देखेंगे आय और व्यय का अंतर कितना आ रहा है। आय और व्यय का अंतर यहाँ से निकल कर 24 में से अगर 20 जाएगा तो 4 आएगा। 24 में से अगर 20 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ से 24 दूना 48, 48 में से अगर 30 चला जाएगा, 24 दूना 48, 48 में से अगर फ्रेंड्स यहाँ से 30 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे 18 निकल के आ जाएगा। तो इसके ब्याज का अंतर कितना है? 18 है। तो ए और बी के बचतों का अनुपात, मतलब बी और ए के बचतों का अनुपात, तो बी का बचत है 18 और ए का बचत है 4। तो यहाँ से निकल के आएगा इनका अनुपात कितना है? हम कहेंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9:2 है। तो 9:2 यहाँ पर 1 में रहेगा 9:2, यहाँ पर 9:2 हम 2 लिख देते हैं यहाँ वाला। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें 9:2 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक सप्ताह में चाय के थैले के मूल्य, एक सप्ताह में चाय के थैले का मूल्य जो है वह RS 350, 280, 340, 270, 360 और 310, 300 थे। इनका प्रास रेंज क्या है? प्रास रेंज बराबर क्या होता है? रेंज बराबर होता है फ्रेंड्स पहले मतलब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। रेंज प्रास यही तो होता है फ्रेंड्स। रेंज बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो अगर इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, इनमें से देखें 350, 360 सबसे बड़ी संख्या आ रही है। 360 में से हम घटाएंगे यहाँ से सबसे छोटी संख्या को। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 280 है, 270, सबसे छोटी संख्या 270 है। अगर हम 360 में से 270 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आता है फ्रेंड्स 90।
उसका रेंज क्या निकल के आएगा, उसका प्रास 90 रुपये आएगा। तो 90 रुपये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, हम कहेंगे नॉर्मली बहुत सही आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा। तो जैसे 90 आता है तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्यिका के सापेक्ष। या फ्रेंड्स होने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फ्रेंड्स इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप लगाइएगा। अगर आपके लगाने पर आता है तो हम कहेंगे ठीक है, पहले आप लगाइए, वीडियो को पॉज करके लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लिखते हैं आरोही क्रम में, लिखते हैं अवरोही क्रम में, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में। हम इसको फ्रेंड्स लिखेंगे असेंडिंग आर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम में हम इसको लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या होती है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 21 दिया गया है, 21 हो जाएगा। अब 21 से बड़ी संख्या क्या है फ्रेंड्स, 32 है, 32 हो जाएगा। 32 से बड़ी संख्या क्या है, 38 है, 38 हो जाएगा। 38 से बड़ी संख्या क्या है फ्रेंड्स, 41 है, 41। 41 से बड़ी संख्या 49 है। 49 से बड़ी संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर 49 से बड़ी संख्या 54 है, 54 हो जाएगा। 54 से बड़ी संख्या फ्रेंड्स है, 54 से बड़ी संख्या 59 है। 59 से बड़ी संख्या 66 है, और 66 से बड़ी संख्या सबसे बड़ी 68 है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कुल संख्या देखते हैं। तो कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो हम कहेंगे 4 इधर से 4 उधर से, 4 इधर से निकाल देंगे, 3 1 4, 4 इधर से निकाल दिए, और 4 फ्रेंड्स इधर से निकाल देंगे। तो बीच वाली जो संख्या होती है वह फ्रेंड्स माध्यिका होती है। तो इसकी माध्यिका निकल के आ रही, कितनी निकल के आ रही है, इसकी माध्यिका 49 निकल के आ रही है, माध्यिका 49 निकल के आ रही है। अब फ्रेंड्स हमको निकालना है यहाँ से, अगर हमको माध्य विचलन निकालना है तो हम कहेंगे माध्यिका में से हम इसको घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, जो यहाँ पर दिया गया, जैसे 49 में से पहले हम 21 को घटाएंगे। अगर हम 49 में से 21 को घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 28। फिर 49 में से हम 32 को घटाते हैं तो 9 में से 2 चला जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर बच जाएगा, अगर देखते हैं यहाँ से 4 में से 3 जलाएगा तो 1 बचेगा, 17 बच जाएगा। अब प्लस इन सबको जोड़ लेंगे, मतलब 49 में से अगर हम 38 घटाते हैं तो 11 आएगा, 11 आएगा। प्लस अगर हम 49 में से 41 को घटाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 8 आता है। प्लस का 49 में से 49 0 चला जाएगा। प्लस का 49 में से फ्रेंड्स जो है 54 जाएगा। 49 में से जब हम 54 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5। 49 में से 54 जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 54 में से 49 जाएगा 5 बचे। 59 में से 49 जाएगा। 59 में से अगर हम 49 जाते हैं तो 10 आता है। 66 में से अगर 49 जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर आता है 17। प्लस 68 में से हम 49 को घटाएंगे तो 68 में से अगर हम 49 को घटाते तो 19 आता है। और बटे में कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी है, तो 9 संख्या है, तो बटे में 9 कर देंगे। यही होता है फ्रेंड्स माध्य विचलन। क्या होता है, माध्य विचलन होता है, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो इन सबको जोड़ने पर फ्रेंड्स कितना आएगा, तो 9 है, 9 7 करेंगे तो 9 7 16 आएगा, 9 7 16 और 5 करेंगे 21 आएगा, 21 8 करेंगे तो 29 आएगा, 29 और 1 30 आएगा, 30 7 37 आएगा, 37 और 8 करेंगे, 37 और 8 करेंगे तो 45 आएगा, तो 45 आ जाएगा। 5 4 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 115/9। अगर हम इसको फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं तो 9 1 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 6 बचेगा, 30 हो जाएगा। 30 कितना है फ्रेंड्स, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। तो 7 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 7 9 63, तो बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 63 हो गया तो 7 बच जाएगा। फिर 7 8, फिर कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करते हैं यहाँ से 7 9 63, 63 में कितना जोड़ने पर यहाँ 70 आएगा।
हम कहेंगे फिर यहाँ पर 7 बच जाएगा, तो 7 बार फिर जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, तो आगे निकल के आएगा फ्रेंड्स 12.78, क्योंकि आप 5 से ज़्यादा है। हम कहेंगे जब अगली संख्या 5 से ज़्यादा है तो एक वाली संख्या में 1 बढ़ जाता है, तो 12.78 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा था, मतलब कि बहुत बार परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए यही आसान तरीका है, इससे ना कोई ट्रिक है फ्रेंड्स, ना कोई कुछ है, बस यही जो है, यही जो इसका रूल है, मतलब यही जो मेथड है, यही इसका ट्रिक है। अगर आप ट्रिक के थ्रू जाते हैं तो ट्रिक कोई भी ट्रिक नहीं होता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 450 में बेचा जाता है। कितने परसेंट का? 10% का छूट देने के बाद। हम मान के चलते हैं उसका जो अंकित मूल्य था वह 100 रुपये का था, तो 10% का छूट दे दिए हैं, मतलब 90% आ गया है। तो 90% बराबर फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो उसका दिया गया है 450 रुपया। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 450 रुपये में बेचा जाता है। तो 450% या 90 बराबर है। हम कहेंगे यहाँ से 1% बराबर निकाल लेंगे, तो 1% बराबर निकल के आएगा 5, तो 100% बराबर कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे 500 निकल के आ जाएगा। यदि उस पर छूट ना दी जाती, यदि उस पर छूट ना जाती, मतलब कि जो है 100% मतलब 500 रुपये का है तो 500 रुपये में बेचा जाता है, तो नहीं दी जाती है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ प्राप्त होता है। हम देखेंगे फ्रेंड्स यह जो है यह MRP है, या इसका MRP है, हमको CP निकालना है। अब कहेंगे अगर उसको छूट नहीं दी जाती है तो 25% का लाभ होता है, मतलब कि 25% मतलब बराबर होता है 1/4, मतलब 4 से 5, 5 बराबर दिया गया है 500, 5 बराबर दिया गया है 500, तो कहा गया है कि 5 बराबर दिया गया 500, तो 1 बराबर निकल के आएगा 100, तो 4 बराबर निकल के आएगा 400, 4 बराबर निकल के आएगा 400। या इसका फ्रेंड्स है CP और इसका यह निकल के आने वाला है MRP, मतलब कि SP निकल के आने वाला है। तो SP तो यही इसकी MRP ही है। तो वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा? अगर हम इसका 50% निकालते हैं, 50% बराबर 1/2 होता है, तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ निकल के आएगा फ्रेंड्स 200, 200 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो क्रय मूल्य का 50% कितना आएगा? 200 आएगा। 200 ऑप्शन नंबर C में है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर C सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दिया गया है एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से 70% लड़कियां हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं बॉयज और गर्ल का रेशियो, तो बॉयज हो जाएंगे 70% जब लड़कियां हैं, तो 30% बॉयज हो जाएंगे, 30% और 70%, 2 से 0 कट जाएगा, तो 3 और 7 आ जाएगा यहाँ से। तो बताया गया आगे कि लड़कियों की अंकों का औसत लड़कों के औसत अंकों से 20% अधिक है। अगर हम 20% की बात करते हैं तो 1/5 आ जाता है, तो 5 आएगा लड़के और 5 1 6 आएंगी लड़कियां। तो यहाँ से देखते हैं तो 57 है, विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? टोटल 57 है। तो यहाँ से देखेंगे इधर 5A आएगा और 5A, क्योंकि बॉयज है, बॉयज का 5A आएगा और 6A आएगा इसका औसत, 6A निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम इन दोनों को गुणा करते हैं, किसको? 5 3 15 को और 7 6 42 को, 15 और 42 जोड़ेंगे और बटे में क्या करेंगे? 7 और 3 10 का भागा देंगे, 7 और 3 10 से हम भागा देंगे। तो यहाँ से जैसे हम इसको भागा देंगे, जैसे 7 42 और 15 करेंगे, 42 और 15 करेंगे हम, क्योंकि 5 3 15 और 7 6 42, 42 प्लस 15, तो कुल मिलाकर निकल के आएगा 42 से बराबर 15 प्लस 15 है बटा का 10, 10 जो है 7 और 3 इन दोनों के रेशियो में बांटा जाएगा। तो 10 बराबर दिया गया है 57, क्या दिया गया फ्रेंड? 57 दिया गया है। तो यहाँ से इनको निकालेंगे, 5 2 7 आएगा और 4 1 5 आएगा, 57A बटा 10 बराबर 57। हम सही 57 से 57 कट जाएगा, तो A बराबर 10 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है क्या? लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? तो यहाँ से अगर लड़कों के अंकों का औसत कितना दिया गया है? लड़कों के औसत अंक दिया है, अगर एक रेशियो, अगर A बराबर 10 है तो 5 बराबर
कितना होगा 50 आ जाएगा। लड़कों का औसत अगर पूछा तो 50 आता है, तो लड़कियों का पूछा है 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 किस में दिया गया, 60 हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित राशि का 7 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। छठे और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्षों का अर्जित ब्याज 292 था। यदि परिपक्वता राशि 3942 है तो ब्याज की दर की गणना करें। ब्याज की दर की गणना करें, हम कहेंगे 292 था। 292 था कितने, दोनों वर्षों में। 2 वर्ष में अगर साधारण ब्याज फ्रेंड, साधारण ब्याज हम कहेंगे हर वर्ष क्या होता है, सेम होता है। छठे और 7वें वर्ष का जो है वह 292 है, तो इसको 2 से भाग देंगे। हम कहेंगे छठवें और 7वें वर्ष का कितना है, 146 आ जाएगा। कितना है फ्रेंड्स, 146 आ जाएगा। 146 को हम कितने वर्षों को, 7 वर्षों का। 7 वर्षों का यहाँ से ब्याज निकालेंगे, तो 146 को हम 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 करेंगे और यहाँ से 4 करेंगे, 28 4 करेंगे तो 32 आएगा। तो 7 करना 7 और 3 10, 10 22 निकल के आ जाएगा। अब जो 3900 फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया, 3900 परिपक्वता राशि कितनी है, 3942। 3942 में से हम 10 22 को घटा देंगे। 10 22 को जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स, या इसके प्रिंसिपल आएगा। क्या आएगा, या इसका प्रिंसिपल, या तो अमाउंट दिया गया है, परिपक्वता है ना, तो यह अमाउंट दिया गया है, तो ब्याज 10 22 आ रहा है, तो इसका जो अमाउंट निकल के आएगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 चला जाएगा 2 आएगा, 9 आएगा और 3 में से 2, 2920 इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाला 146, 146 1 वर्ष का ब्याज है, और प्रिंसिपल निकला है 2920 का, और गुणे 100%। यहाँ से इसका दर नहीं निकाल पाएंगे, दर यहाँ से निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे। जब यहाँ से फ्रेंड्स काटा पीटी हम मचाएंगे, तो 146 से हम यहाँ से जाएगा, 146 से कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे 146 दूना 292, 146 दूना 292, तो या 2 बार जाएगा, तो हम इसको काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा। हम कहेंगे कुल मिलाकर उसका जो रेट आ रहा है वह 5% का आ रहा है। तो 5% किस में दिया गया है, हम कहेंगे अब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है फ्रेंड्स वह समान होता है। छठे और 7वें वर्ष का दिया, मतलब कि 2 वर्ष का जो है साधारण वर्ष दिया गया है वह 292 दिया गया है, तो हमने 7 वर्ष का निकाल लिया है, क्योंकि 7 वर्ष का जो परिपक्वता राशि है वह 3942 रुपया है। तो यहाँ से जो ब्याज निकल के आएगी टोटल 7 वर्षों का 10 22 आएगा, और अमाउंट यहाँ पर, अमाउंट में से जब हम घटाएंगे इसको तो वहाँ पर जो आता है प्रिंसिपल आता है। अमाउंट में से जब ब्याज को हम घटाते हैं तो प्रिंसिपल आता है। अब प्रिंसिपल से हम ब्याज का परसेंटेज, ब्याज आ रहा है 1 साल में 146 और प्रिंसिपल दिया है 2920, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं उसका परसेंटेज, गुणे 100%, यहाँ से उसका रेट निकल के आ जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी अपनी धुरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय सेकंड लेगी, मतलब सेकंडों में हमको बताना है कितने सेकंड का समय लेगी। हम यहाँ से निकालते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री में कितना, हम कहेंगे 24 घंटे में पूरा करता है। 24 घंटे में 360 डिग्री का पृथ्वी, मतलब कि एक दिन में जो है वह 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो हमको निकालना है 135 डिग्री कोण कितने सेकंड में। अगर हम 300, मतलब कि यहाँ पर दिया गया 24 को हम लिखते हैं इसको सेकंड में, कितने में लिखेंगे, हम इसको मिनट बनाते हैं, मिनट में बनाने के 60 से गुणा कर, फिर इसको 60 से फिर गुणा करने, अब सेकंड में बन जाएगा। अब यहाँ सेकंड में बन गया है, तो हम कहेंगे यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 6 छवाक 36, 6 छवाक क्या निकल गया फ्रेंड, 36 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 1 डिग्री बराबर निकल के आ रहा है 24, 1 डिग्री बराबर निकल के आ रहा है 224 सेकंड, 240 सेकंड आ रहा है। तो हमको निकालना है 135 डिग्री का, तो 135 डिग्री बराबर निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 240 गुणे 135 डिग्री, तो यहाँ से इसका मान जो निकल के आएगा वह फ्रेंड सेकंडों में निकल के आ जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3200 4,000, मतलब 32,000
32,400 सेकेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 32,400 किस में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में दिया गया है, विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी जैसे सही होता फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक जो हैं वह 40% है, और जो वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं, 40% निरक्षर हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। गैर वरिष्ठ नागरिक तो आ जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से। अगर 40% वरिष्ठ नागरिक हैं तो गैर वरिष्ठ कितने आएंगे, 60% आएंगे। यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने पर यहाँ पर देख रहे हैं कि या अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं कितने का, अगर इसको हम 300 बनाते हैं और इसको क्योंकि इसको हम गुणा कर देंगे रेशियो निकालेंगे तो 2:3 का आएगा। हम इसको 200 लिख सकते हैं और इसको 300 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब इसका बताया गया है 40% निरक्षर है। अगर इसका 40% निकालते हैं फ्रेंड्स तो 0 से 0 चला जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 80 निकल के आएगा। 80 जो है फ्रेंड्स वह निरक्षर हैं। अगर 80 निरक्षर हैं तो हम कहेंगे 80 जो है निरक्षर है तो कितने बच जाएंगे, हम कहेंगे ये मतदाता साक्षर है तो गैर निरक्षर वरिष्ठ नागरिकों मतदाताओं की तुलना में साक्षर जो हो जाएंगे फ्रेंड। साक्षर मतलब गैर वरिष्ठ की बात करते हैं तो गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। अगर फ्रेंड्स ये 80 आ गया तो इस 200 है तो यह आ जाएगा 120, यह आ जाएंगे वरिष्ठ मतलब कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं वह 120 निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे फ्रेंड 25% जो है 25% जो है वह इसका गैर वरिष्ठ नागरिक है, मतलब कि गैर वरिष्ठ नागरिक जो है और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षात्कार है। साक्षात्कार कितना हो जाएगा फ्रेंड, अगर हम इसका साक्षात्कार बात करते हैं तो 25% अगर इसका साक्षात्कार है तो हम 300 का अगर हम 25% निकालते हैं तो यहाँ 75 आता है। तो 75 जो आएगा वह साक्षात्कार हो जाएंगे। तो गैर जो साक्षर निरक्षर हो जाएंगे। निरक्षर कितने आएंगे फ्रेंड, अगर हम निरक्षर की बात करते हैं निरक्षर मतलब आई बराबर कितना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 300 बनाना तो 225 हो जाएंगे, वह फ्रेंड्स निरक्षर हो जाएंगे। तो हमको निकालना है यहाँ से गैर वरिष्ठ नागरिक का निरक्षर का कितने फ्रेंड, निरक्षर का 225 है की तुलना में साक्षर वरिष्ठ कितने यहाँ पर 120 है। मतदाताओं की संख्या कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। यहाँ से अगर 225 में से हम 120 को घटाएंगे तो यहाँ हम कहेंगे 105 कम है। 105 कम है किसकी तुलना में, 105 कम है किसकी तुलना में, 225 की तुलना में। गुणे 100%। तो यहाँ से इसको काटेंगे हम 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे 25 50 में 25 का 100 और इसको काटेंगे 25 से तो 25 नवैया 225। अब इसको काटेंगे 3 से हम तो 3 से काटेंगे 3 तिरिका 9 तो 3 तिरिका 9 1 10 3 पचे 15 3 पचे 15। अब फ्रेंड्स यहाँ सॉल्व नहीं होगा और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 35 सही 4/3, सॉरी यहाँ पर 35 नहीं आएगा। हम इसको गुणा करते हैं 5 चौक 20 और 4 तिहाई 12, 5 चौक 20 और 4 तिहाई 12, 12 और 2 14, 140/3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो हम कहेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 2 14 20 आएगा। तो यहाँ से 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 18 2 20 2/3 मतलब 46 सही 2/3 उसका निकल के आ जाए। कितने वर्ष कितने कम है, हम कहेंगे 46 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, ये दिया गया है ए जो है वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह एक दिन में 2250 रुपये कमाता है। 2250 रुपये कमाता है या 8 घंटे का वेतन कितना दिया गया है, 2250 रुपये दिया गया है। यदि बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है तो वह दिन में 3750 रुपये कमाता है।
डी 1 दिन का यहाँ से कितना आ जाएगा कमाई 1 घंटे का, तो 1 घंटे का कमाई हो जाएगा 2250/8, 2250/8। अब बी का कितना है, ए तो ए का हुआ, तो बी का कितना हो जाएगा, बी दिया गया है 6 घंटे में 3750 कमाता है, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा फ्रेंड, तो 1 घंटे में जो कमाएगा बी वह कमाएगा 3750/6 या 1 घंटे में कमाएगा। तो हमको निकालना है कि ए और बी के प्रति घंटों के वेतन का अनुपात कितना है, ए और बी के हम इन दोनों का अनुपात निकालने का, अनुपात निकालने के लिए बीच में हम बटे लिख देंगे, बटे लिख देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और या नीचे चला जाएगा, मतलब कि क्या होगा, कैसे होगा, या होगा 2250/8 गुणे 6 और बटे में निकल के आएगा 3750 या इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर इसको हम काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 375 है तो इसको हम काटेंगे 25 से, 25 नवैया करेंगे यह जाएगा और 25 से काटेंगे इसको, 25 से करना 25, 25 से करना 25 और 10 आएगा, 25 से करना 25 और यहाँ पर निकल के आएगा 12, 125, 25, 95, 125, 15 आएगा। तो 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो 9/20 निकल के आ जाएगा, 9:20, 9:20 फ्रेंड्स इसका रेशियो आएगा। 9:20 किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। एक ठोस घन बताते हैं हम, तो जो घन की भुजा मान लेते हैं हम, इस घन की जो भुजा है, एक घन है या इस प्रकार से घन है, अब इसकी भुजा जो मान लेते हैं हम ए है। अब इसको 3 समान भागों में बांटा गया है, काटा गया है, एक यह हो गया और एक फ्रेंड्स यह हो गया और एक यह हो गया। तो हम कहेंगे इसकी जो लंबाई आएगी, अगर ए थी तो इसकी लंबाई a/3 आएगी और इसकी लंबाई भी a/3 आएगी और इसकी लंबाई भी फिर 1/3 आएगी। तो प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्र के योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात कितना आएगा। अगर हम फ्रेंड्स इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो देखेंगे, तो यहाँ पर 1 का आएगा। अगर हम 1 का निकालते हैं तो 1 का आता है 2 गुणे लंबाई, लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे निकल के आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से करेंगे तो 1 का निकल के आएगा, 1 का क्या निकल के आएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि 2 का निकालना है हम यहाँ से गुणे 2 कर देंगे, 2 का निकालना है तो गुणे 2 कर देंगे। और बटे में क्या आएगा, बटे में मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 6a² हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसी को हमको सॉल्व करने पर इसका मान निकल के आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे इसको 3 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार चलाएगा तो ऊपर 2 बचेगा। तो 2 यल का मान दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम यल का मान निकालते हैं तो यल का मान a/3 है, तो a का मान b का मान दिया गया है a प्लस a गुणे a गुणे a दिया गया है, प्लस का यल का मान h का मान दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर a दिया गया है और यल का मान दिया गया है a/3। तो इसको फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे, बटे में लिख देंगे, यहाँ पर हम बटे में लिख देंगे। तो बटे में क्या लिखेंगे फ्रेंड, बटे में लिखा गया 6a², 6a², तो यहाँ पर 3a² बच जाएगा। तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 2 है और a है, a² हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। यहाँ से सब में देख रहे हैं प्लस का a² है, प्लस का a² बटे 3 है और बटे में 3a² दिया गया है। अब ऊपर में हम फ्रेंड्स a² हम कॉमन ले लेंगे, जब a² हम कॉमन ले लेंगे सब में तो a² से a² कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और यहाँ से अगर जोड़ेंगे 3 और 3, 1/3 प्लस 1/3 तो आएगा 2/3 प्लस का 1, प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 3 × 3 और 2 5, 5/3 आएगा और नीचे में बटा दिया गया है 3, 5/3/3। तो जब इसको हम फ्रेंड्स और सॉल्व करेंगे, अब 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, 3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर निकल के आने वाला
3, 10/3 त्रिका 9, तो 10:9 फ्रेंड्स इसका निकल के आ जाएगा। अनुपात कितना आएगा? 10:9। यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो लंब वृत्तीय जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स वह होता है 2πRh। कितना होता है? 2πRh दिया गया। यह दिया गया 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर दिया, और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 38 आधार का क्षेत्रफल कितना है? πr² दिया गया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या निकल के आएगा अगर पाई बराबर 22/7 दिया गया है? तो यहाँ से हम r बराबर नहीं निकाल सकते। r बराबर निकालने के लिए 38.5, अब हम पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 जो होगा ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। जब इसको हम काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स, सारे कट जाएंगे क्योंकि यह जाएगा। जब इसको हम काटेंगे फ्रेंड्स तो यह जाएगा 38 से, 2 बार इसको काटेंगे। कितनी बार? अगर हम इसको काटते हैं 11 से काटेंगे, मतलब कि यहाँ से 5 38.5 बटे 2204 मतलब 220 को अगर हम इसको 4 से काटते हैं, किससे काटेंगे फ्रेंड? 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 से जाएगा 5 चौक 20, 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 55 से, तो 55 से इसको भी काटेंगे हम। 55 से फ्रेंड्स हम इसको काटते हैं तो यहाँ से जाएगा 55 सत्ते होता है 385। तो यहाँ 7 बार जाएगा और यहाँ 4 बार जाएगा, या 7 बार जाएगा या 4 बार जाएगा। r² बराबर इतना आ जाएगा। तो r बराबर कितना निकल के आएगा? 7/2 निकल के आ जाएगा। जब त्रिज्या हमको मालूम चल गई 7/2 है तो त्रिज्या का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो त्रिज्या का मान रखने तो यहाँ से ऊंचाई निकल के आ जाएगी। क्या निकल के फ्रेंड्स? यहाँ से ऊंचाई निकल के आ जाएगी। जैसे 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे और गुणे r का मान है 7/2 गुणे h बराबर 616। तो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा। अब इसको हम 22 से काटते हैं तो h बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 28। कितने के फ्रेंड्स? 28 निकल के आ जाएगा। तो h बराबर जब 28 सेंटीमीटर आ गया है तो हमको उसका आयतन नहीं निकाल पाएंगे। आयतन बराबर होता है फ्रेंड्स, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। तो πr² पाई का मान है 22/7 और गुणे r² मतलब कि 7/2 गुणे 7/2 और गुणे h का मान है 28। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे 7 और 4, 7 और चौका 28, 7 चौक 28, यहाँ से कट जाएगा सब दोनों और ऊपर बच जाएगा फ्रेंड्स 22 गुणे 7 7 49। अगर हम 49 गुणे 2 करते हैं तो 49 दूना आता 98, 98 गुणे यहाँ पर 11 कर देंगे। अगर 98 गुणे 11 करते हैं तो अंत में लिखा जाएगा 8। तो 8 9 8 करेंगे तो 17 आएगा। 9 8 करेंगे, किसी भी संख्या को हम 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है? 8 को हम जो अंत वाली संख्या उसको लिख देंगे, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 9 8 17 आएगा। तो और अब पहले वाली संख्या में आप 17 के 7 आ गया और 80 ले 9 1 10, 10 78 निकल के आ जाएगा। 10 78 इसका क्या निकल के फ्रेंड्स? 10 78 घन सेंटीमीटर इस बेलन का आयतन निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? या फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट जरा से भी अच्छा लगा हो तो आपको, अगर हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो हम कुछ मेहनत करते हैं तो आप इस प्रैक्टिस को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको यह चैनल, मतलब कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट
पाने के लिए।